बिना वक्त गंवाए चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास, प्रयागराज की कंडीशन समझते हैं। बहुत कमजोर वोटिंग प्रतिशत है मोइन, जिस तरीके से प्रयागराज के 1 बजे के आंकड़े बताते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? आपको बताएं कि प्रयागराज इस बार भी फिसड्डी साबित हो रहा। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ 12% लोगों ने ही मतदान किया है। यानी पिछली बार पूर्ण नगर निगम में 30% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उतना भी नहीं होगा, यानी 25% से कम पर सिमट करके रह जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज पोलिंग सेंटर पर, जहां अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक परिवार है, इसे भी हमें रोकना पड़ा है। हम इन्हें काफी देर से रोक कर खड़े हुए हैं। बुजुर्ग महिला हैं, किसी के सहारे चल रही हैं। चलिए, कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही हैं। क्या समझती हैं आप मतदान को लेकर? देखिए, इनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, बोल सकने की स्थिति में नहीं है। आप बताइए, आप लोगों ने लगता नहीं कि बहुत देर कर दी, आधा दिन बिता दिया, खाना पीना खाकर निकल रही है? जी हाँ, घर का काम सारा खत्म करके तब उसके बाद। लेकिन लोकतंत्र में भी तो जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। इसीलिए वोट देना जरूरी है और समय के अंदर ही, अभी जब तक है तक। आप वोट डालेंगे या अपने अगल बगल के लोगों को भी जाकर कहेंगे? जी बिल्कुल, जो नहीं दिया है वो आकर के वोट दे, ये जरूरी है। इसलिए बिल्कुल, मतदान अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बिल्कुल मोइन, आपने इन लोगों को रोक करके, दिखा करके दर्शकों को एक प्रेरणा तो जरूर दी है कि आखिरकार बीमार होने पर भी, बुजुर्ग होने पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कोई घर से बाहर निकल रहा है। तो आखिरकार प्रयागराज में 12% मतदान, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ हम ये बताएं कि झांसी के नेशनल हाफिज कॉलेज में बने मतदाता केंद्र पर एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। करीब 20 महिलाओं का एक समूह अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचा। महिलाओं के इस समूह से उनके मुद्दों को लेकर के बातचीत की एबीपी संवाददाता रतीश द्विवेदी ने। ज्यादातर मतदाता दोपहर में निकलने से गुरेज करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं निकल के आई हैं। पास का ही इलाका है, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में सब एक साथ मतदान करने आए हैं। और शायद इसीलिए लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में देखी जाती है। लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत होता है जब जनता, आम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और समझ करके बाहर निकलते हैं और अपने नए जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए काम करते हैं। जो महिलाएं आई हैं उनसे बात कर लेते हैं एक-एक करके। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा गुप्ता। प्रतीक्षा जी, बड़ी संख्या में आने का क्या कारण है? पहले से घर में प्लान हो गया था क्या? हाँ, हमारा ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। हम लोग एकजुट जाते हैं, एक ही पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा। एक ही कॉलोनी से आए हैं। अच्छा। एक ही कॉलोनी से आ करके आप लोग ने पहले प्लानिंग की होगी? प्लानिंग नहीं है, हम लोग का म्यूचुअली रहती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअली रहती है, उसमें क्या बातचीत किचन में या किस तरह से होती है कि क्या करेंगे? किचन पे नहीं, फोन पे कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, आजकल सोशल मीडिया के दौर है, व्हाट्सएप पे हो जाता है। हाँ जी। तो व्हाट्सएप पे जब बातचीत हुई तो क्या निकल के आया था कि किन इश्यूज को इस बार आप लोग देख रही हैं? आप लोग महिलाएं हैं, घर चलाती हैं। जी, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर हम लोग ने प्लान कर लिया था इतने बजे ही निकलना है, क्या ड्रेस कोड होगा। फिर ड्रेस कोड भी नहीं डिसाइड किया। बहुत हम लोग वेट करते हैं कि ऐसे चुनाव जल्दी आए और हम लोगों को ऐसा मौका मिले मतदान देने का। और गली है, मोहल्ला है, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, पब्लिक को क्या रोड्स है, क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।